भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद दोनों कैलाश पर्वत पर आनंदपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। वे प्रेम और भक्ति में लीन रहकर कई वर्षों तक ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहे। उधर असुर राज तारकासुर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव होगा। इस वरदान के कारण वह देवताओं पर निरंतर आक्रमण करता और उन्हें पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करता। देवता अत्यंत दुखी और असहाय हो गए थे। जब भगवान शिव ने ध्यान से बाहर आकर माता पार्वती के साथ गृहस्थ जीवन आरंभ किया, तब समय आने पर उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। वे अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी और अद्भुत तेजस्वी बालक थे। जन्म से ही वे अपने पिता की तरह महान योद्धा और अपार शक्ति से संपन्न थे। जब कुमार कार्तिकेय के योग्य संस्कारों का अवसर आया, तब सभी देवताओं ने उन्हें अपनी शक्तियां प्रदान की, जिससे वे और अधिक शक्तिशाली बन सके। भगवान विष्णु ने उन्हें गदा और चक्र प्रदान किए। देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी और वज्र दिए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल प्रदान किया। माता लक्ष्मी ने उन्हें अपार समृद्धि और विजय का आशीर्वाद दिया। तब समस्त देवताओं ने कुमार कार्तिकेय से प्रार्थना की, हे कुमार, हम सभी को आपकी असीम प्रतीक्षा थी। ये सृष्टि वर्षों से असुर तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित है। केवल आप ही इस दुष्ट का वध कर सकते हैं। कृपया हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। जब भगवान कार्तिकेय ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली, तब वे अपनी सेना के साथ असुरों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़े। उधर तारकासुर को जब यह समाचार मिला कि भगवान शिव के पुत्र ने जन्म ले लिया है और वे युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो उसने अपनी विशाल असुर सेना को तैयार किया। युद्ध के दिन दोनों ओर से सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। असुरों की ओर से विशाल राक्षस सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा, मायावी दानव और भयानक अस्त्र शस्त्र थे। वहीं देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय अपने दिव्य वाहन मयूर पर सवार थे और उनके हाथों में शक्तिशाली अस्त्र थे। युद्ध प्रारंभ होते ही असुरों ने आक्रमण कर दिया। घोड़ों, रथों और विशाल गदाओं से असुर सेना देवताओं पर टूट पड़ी। उनके शक्तिशाली शस्त्रों से धरती हिलने लगी, आकाश में अंधकार छा गया और चारों दिशाओं में गर्जन तर्जन होने लगा। भगवान कार्तिकेय ने भी अपनी शक्ति दिखाते हुए असुरों पर आक्रमण किया। उनके शक्ति अस्त्र और त्रिशूल से सैकड़ों दानव नष्ट हो गए। युद्ध के मैदान में रक्त की नदियां बहने लगीं और हर ओर विनाशकारी ऊर्जा फैल गई। तब तारकासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। वह एक महाशक्तिशाली असुर था, जिसकी ताकत के आगे कई देवता भी कांप उठते थे। उसने अपने गदा, तलवार और अग्निबाण से देवताओं की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। तारकासुर ने अपनी माया शक्ति का उपयोग करते हुए कई भ्रम उत्पन्न किए, जिससे देवताओं की सेना विचलित हो गई। उसने आसमान में उड़ते हुए अदृश्य होकर और कई रूप धारण कर भगवान कार्तिकेय पर हमला किया, लेकिन वे उसकी हर चाल को भांप जाते थे। भगवान कार्तिकेय ने अपनी दिव्य दृष्टि से तारकासुर के सभी मायावी रूपों को पहचान लिया। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति अस्त्र से एक एक करके असुरों को परास्त किया। जब तारकासुर ने एक विशाल गदा उठाकर कार्तिकेय पर आक्रमण किया, तब उन्होंने अपने त्रिशूल से उस गदा को चूर्ण कर दिया। फिर भगवान कार्तिकेय ने अपने दिव्य शक्ति भेद नामक अस्त्र का प्रयोग किया, जो अचूक था। यह सीधा जाकर तारकासुर के हृदय में समा गया, जिससे वह तड़प उठा और भयानक गर्जना करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तारकासुर के वध के बाद उसकी सेना भयभीत होकर भागने लगी। देवताओं ने हर्षोल्लास के साथ भगवान कार्तिकेय की जय जयकार की। युद्ध भूमि शांत हुई और चारों ओर पुनः दिव्यता और शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय ने देवताओं को तारकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई और पुनः सृष्टि में शांति स्थापित हुई। तभी से वे सैन्यपति, देवसेना के अधिपति कहलाए और दक्षिण भारत में विशेष रूप से मुरुगन नाम से पूजे जाते हैं। उनकी वीरता की गाथा आज भी भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर वध के बाद भी शिव परिवार अधूरा था। एक और दिव्य पुत्र का आगमन शेष था, जिसकी बिना न केवल भगवान शिव का परिवार बल्कि संपूर्ण सृष्टि भी अधूरी थी।
आने वाले अध्याय में हम जानेंगे भगवान गणेश के अद्भुत जन्म की कथा, जो माता पार्वती की ममता, भगवान शिव की लीला और संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ी हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कि कैसे हुआ भगवान गणेश का जन्म और कैसे वे बने प्रथम पूज्य देवता। धन्यवाद। हर हर महादेव।